दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश सामुता विगत 25 वर्षों से प्राकृतिक जल स्रोत के संरक्षण के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र और इसमें भूभाग क्षेत्र और मेवाड़ में काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे ये जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई एक पद्धति थी, प्राकृतिक रूप से दी हुई प्राकृतिक जल स्रोत, इसमें नदियाँ, तालाब, बांध, कुएं, बावड़ियाँ निकट होते थे, जहाँ हमारे जन्म से लेकर और अपने तर्पण तक की गतिविधियाँ या संस्कार पूरे होते थे। हाँ, हम प्राकृतिक जल स्रोतों की बात आज इसलिए कर रहे हैं कि जिस राजधानी क्षेत्र से हम आते हैं और जिस जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, वहाँ का रामगढ़ बांध जलापूर्ति करता था, क्योंकि जलापूर्ति त्रिवेणी को नहीं, कि त्रिवेणी जैसी, बांधवगढ़ जैसी और बाणगंगा जैसी नदियाँ अपने निर्मल जल को प्रवाहित करते लाते हुई और इसे रामगढ़ बांध को जलापूर्ति करती थी। दोस्तों, ये है वही जो रामगढ़ बांध है, जहाँ एशिया महाद्वीप के जो नौकायन की प्रतियोगिता संपन्न होती थी और यहाँ का सबसे आदर्श जलीय पारिस्थितिक उदाहरण था, जिसके आसपास सघन जैव विविधता पाई जाती थी, सघन जंगल पाया जाता था, वनस्पति जाति और प्राणी जाति पाई जाती थी। आज विगत 2 दशकों से ये जो रामगढ़ बांध है वो खुद पानी के लिए प्यासा है, पानी के लिए तरस रहा है। इसलिए जयपुर वासियों को बिसलरी का पानी पीने को एक तरह से मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। विगत 2 दशकों में जो राजस्थान में राजनीति की जो सत्ता को अदला बदली की राजनीति करना, ये जो दूषित राजनीति करना शुरू किया है और अपने चहेतों को माधोवेणी, त्रिवेणी और बाणगंगा के नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो ड्रग्स माफिया, एजुकेशन माफिया, निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजें और इंडस्ट्री स्थापित करके उस नदी के मार्ग को अवरोधित किया है, नदी को मारने का कुत्सित प्रयास किया है। इसके चलते आज ये रामगढ़ बांध जो है पानी के लिए तरस रहा है। हमारे संवेदनशील जो कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिसके लोकसभा क्षेत्र से हम भी आते थे, आजकल शाहपुरा और विराटनगर को अलग कर दिया है, पहले दौसा लोकसभा क्षेत्र में आता था। मेरा उनको सलाह है कि आप मानव स्वास्थ्य से जुड़े हुए चिकित्सक रहे हैं, आप कृषि से संबंधित कुछ जानकारियां रखते होंगे, क्योंकि आपने अच्छे काम किए हैं कि फर्जी सीड कंपनी, फर्जी पेस्टिसाइड कंपनी, फर्जी खाद कंपनियों का आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो हमने हमारे आलेख में लगभग 20 साल पहले ही ये लिख दिया था कि यहाँ सबसे अधिक जो फर्जीवाड़ा होता है वो डेयरी प्रोडक्ट में होता है, कृषि की ड्रग्स, कृषि की औषधियों में होता है, पेस्टिसाइड में होता है और मानव स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयों में होता है। लेकिन आपने उस ऑपरेशन को बीच में छोड़ के हमारी जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है और आपने किसी अमेरिका की कंपनी से वहाँ पर प्राकृतिक बारिश के बजाय आपने कृत्रिम बारिश का कंसेप्ट आज 31 तारीख को शाम को 3 बजे आपने करवाने का दावा किया था। लेकिन इंद्रदेव को भी, हमें ही नहीं, सभी प्रकृति प्रेमियों को ही नहीं, इंद्रदेव को भी आपका ये कदम एक तरफ पसंद नहीं आया और आज जयपुर में भारी बारिश हो रही है और आपके जो कृत्रिम वर्षा कराने का केमिकल से जो एक तरफ फॉग और बादल बना के उसको वापस जल के रूप में डालने का जो प्रयास कर रहे थे, और उस जो अपराध था कि भूमाफियाओं को, ड्रग्स माफियाओं को, इंडस्ट्रियल माफियाओं को, औद्योगिक माफियाओं को आप स्थापित करके उनको हटाने के बजाय आप केवल बांध में सीधा पानी लाना चाह रहे थे। ये गलत प्रयास है। ये उसी प्रकार का प्रयास है कि कोई जो बांझ माँ है उसको आप टेस्टेड बेबी देने का एक तरह से साइंस आपका प्रयास करती है, या कोई बांझ है उसका आप कृत्रिम गर्भाधान करा के उसका एक तरह से शिशु उत्पन्न करने या संतान सुख का एहसास कराते हो। वैसे ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके आप प्राकृतिक बारिश की जगह कृत्रिम बारिश करा रहे हैं, वो बहुत प्रकृति के विपरीत है। इसलिए भगवान आपको, आपके सलाहकारों को सद्बुद्धि दे और हमें आपसे यह आग्रह है कि इस त्रिवेणी, माधोवेणी और बाणगंगा के नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो भी भूमाफिया हैं उनको आप वहाँ से उनके अतिक्रमण को हटाएं, ध्वस्त करें, ताकि हमारा ये जो रामगढ़ बांध एक बार वापस पुनर्जीवित हो सके। इसके चक्कर में हमारी जो नदी से जुड़ी हुई हमारी परंपराएं थी, हमारे जो छोटे मोटे आयनीकृत तालाब, बांध, जोड़, बावड़ियाँ भरती थी, वो भी पुनर्जीवित होंगी। वहाँ के आसपास की जैव विविधता वापस संपन्न और सघन होगी।
क्योंकि आपको इसलिए समझना चाहिए कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी इसे कुछ देना सीखें। हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी, आप संवेदनशील हैं, सजग है। अगर आपको धरना प्रदर्शन करने की अच्छी आदत है, अच्छा मैन पावर आपके साथ है, आपको इन प्राकृतिक जल स्रोतों के मार्ग में अवरोधकों के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन, वहाँ शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं कैलाश सामोता, एक प्रकृति प्रेमी शिक्षक, रानीपुरा अमरसर वाटी क्षेत्र, ढूंढाड़, जयपुर से।